मिशन के कार्यक्रम में हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री आनंद विक्रम सिंह जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष श्री आदरणीय और रविंद्र दीक्षित जी, सारे हमारे उपस्थित खंड शिक्षा अधिकारी, सारे हमारे जिला समन्वयक, ब्लॉक प्रमुख श्री अजय यादव जी, डॉक्टर शशिकांत वर्मा जी, शशि प्रभा वर्मा जी, सभी हमारे मंचासीन अतिथिगण, सारे हमारे संगठन के पदाधिकारीगण, समस्त हमारे सम्मानित शिक्षक और हमारे प्यारे बच्चे। निश्चित रूप से ये अभी हमारे जैसे पूर्व के वक्ताओं ने कार्यक्रम की प्रशंसा में और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में जिन लोगों ने इसको सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, निश्चित रूप से वह सभी बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम जैसा कि अभी वित्त एवं लेखाधिकारी जी ने बताया कि कोरोना के कारण हमारे शिक्षकों का सम्मान विगत वर्ष भी हम लोग संपन्न नहीं कर पाए थे। हम लोगों ने जिला स्तर पे कार्यक्रम भी कराने की संगठन के सहयोग से एक योजना बनाई थी, लेकिन उसमें हम लोग कोविड-19 के कारण सफल नहीं हो पाए थे। जैसे ही मुझे पता चला कि एक कार्यक्रम आप लोग पहला में आयोजित कर रहे हैं और उसमें आप लोगों ने यह आमंत्रण दिया, इसके लिए मैं संगठन को बधाई देता हूं कि हमारे सारे शिक्षकों को जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनसे मुझे मिलने का मौका मिला और इस कार्यक्रम में मैं ये अपना गौरव समझता हूं कि उन लोगों को हम लोगों से बातचीत करके हम लोगों के माध्यम से और आप जनपद पहला की पूरी बेसिक शिक्षा टीम के समक्ष आपने उनको सम्मानित किया, तो ये मेरे लिए भी एक गौरव का विषय है। इसके लिए कार्यक्रम के समस्त आयोजक गणों को धन्यवाद। साथ ही जितने भी हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको मेरा भी जो विभाग के प्रति उन्होंने लंबी अपनी सेवाएं दी हैं, उनको उनकी सेवाओं के प्रति मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में, व्यक्तिगत रूप में और पूरे बेसिक शिक्षा विभाग सीतापुर की ओर से उनकी सेवाओं के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने लंबी सेवाओं से हमारे सभी बच्चों का, समाज का मार्गदर्शन किया और उनके लंबी आयु का, लंबी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। साथ ही उनसे ये आशा करता हूं कि आप शिक्षक होने के नाते अपने जो दूसरी पारी है सेवानिवृत्त के बाद की, उसमें भी आप समाज को दिशा यूं ही दिखाते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अभी हमारे पूर्व के वक्ता जैसे कह रहे थे कि हमारा शिक्षक कभी कोई रिटायर नहीं होता है, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से और अपनी ऊर्जा से हमेशा समाज को दिशा दिखाता रहता है और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं उनके लंबे दीर्घायु होने की और स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनसे आशा करता हूं कि आगे भी समाज को आपके ज्ञान का और अनुभव का लाभ मिलता रहेगा। जैसा कि आप बहुत परिचित एक हमारा कबीरदास जी का दुआ पढ़ते हैं कि गुरु गोविंद गौ करे काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो सारे गुरुजन जो है वो अपने लिए भी तालियां बजा लें, तो आपका दर्जा जो है वो भगवान से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता आप ही लोग दिखाते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि गुरुकुल शिक्षण पद्धति से आधुनिक शिक्षण पद्धति या डिजिटलाइजेशन के दौर की जो शिक्षण पद्धति है, सूचना क्रांति के दौर की जो शिक्षण पद्धतियां हैं, उनमें उस दौर से लेके आज के दौर में बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। वो परिवर्तन हमारी शिक्षा व्यवस्था में, हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में बहुत सारे परिवर्तन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों में आए हैं और वो दौर हमारा आज का जो है उसमें हम लोगों को कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अभी जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों होती है, तो इस तरह के कार्यक्रम एक मुझे लगता है कि बहुत सारे हम लोगों के लिए एक मैसेज देते हैं। कोई एक ना केवल हम यहाँ पे एक सिंगल मैसेज लेके जाते हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, तो उन सारे लोगों के लिए एक बहुत मैसेज जाता है। तो इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो हम अभी के आज के वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान की शिक्षण पद्धतियों में कभी कभी हमें अपने सारे
कार्यों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति एक आत्ममंथन की भी जरूरत कभी कभी महसूस कराते हैं। तो मेरा मानना है कि हम, क्योंकि हमारा दर्जा, हमारा पद, हमारा दायित्व यदि इतना बड़ा है तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं अपने उस जिम्मेदारी को, अपने उस पद को बेहतर ढंग से अपने समन्वय स्थापित करके हमारे बच्चों को, हमारे समाज को इसी आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे बच्चों जो अभी मिशन शक्ति की जो थीम की बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे वक्ताओं ने, चूंकि समय कम है, मुझे भी पीछे से अभी बोला जाएगा कि समय चूंकि कम है तो मैं वो कंडीशन ही नहीं आने दूंगा, जल्दी बात समाप्त करूंगा। अभी हमारे बहुत सारे मिशन शक्ति के जो वक्ताओं ने मिशन शक्ति के बारे में पहले अभी बताया, बहुत सारी चीज़ें बेहतर ढंग से आप तक उन्होंने संवाद के माध्यम से पहुंचाई, और बहुत सारे हमारे बच्चों ने अपनी कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से, अपने सॉन्ग के माध्यम से, अपने डांस के माध्यम से हमारे सारे दर्शकों तक, हमारे सारे श्रोताओं तक पहुंचाया। तो निश्चित रूप से हमारे सारे जो बच्चे अभी थे वो भी हमारे बेहतर ढंग से परफॉर्म किया, वो बधाई के पात्र हैं, उनके शिक्षक भी बधाई के पात्र हैं। क्योंकि मिशन शक्ति की जो हम बात करते हैं तो अभी हम लोग ना केवल कार्यक्रम करें, ना केवल हम लोग उनको समाज में जो हमारी महिलाओं की जो स्थिति है उसकी शुरुआत, उसके बेहतर की शुरुआत, उसके सशक्तिकरण की शुरुआत या वुमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत, जैसे अभी कहे थे कि हमें अपना नजरिया बदलना है, और वो नजरिया बदलना हमें स्वयं का होगा, और उसकी शुरुआत हम अपने स्वयं से करें, अपने घर से करें, ऐसा मेरा मानना है। तो निश्चित रूप से इसमें हम लोग बेहतर परिणाम देख रहे हैं, सुधार देख रहे हैं, और लोगों का नजरिया भी चेंज हो रहा है और लोगों का दृष्टिकोण भी चेंज हो रहा है। तो निश्चित रूप से हमारी दुनिया की आधी आबादी है उसको एक जो नई स्वतंत्रता, एक नई ऊर्जा, समाज में जो नया स्थान मिल रहा है और वो उसको मिलना चाहिए, वो उसकी हकदार है। किसी भी योग्यता में, किसी से उसकी अधिकारों में वो कम नहीं है, और निश्चित रूप से जब हम उनको अवसर देते हैं तो वो अपनी योग्यता और क्षमता का परिचय कराते हुए हमें अपने समाज के वृद्धि में अपना योगदान देती हैं। तो सभी नारी शक्तियों को भी मैं बधाई देता हूं और उनको इस बात का आह्वान करता हूं कि आप इसी तरह से अन्य अपनी नारी शक्ति को प्रेरित करते रहें, उनको आगे बढ़ाने में, उनको समाज के विकास में योगदान देने के लिए आप प्रेरित करें, क्योंकि ये आपकी भी जिम्मेदारी है। पुनः कार्यक्रम के आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ और मुझे आमंत्रित किया इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे सेवानिवृत्त शिक्षकों को पुनः मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की और लंबी दीर्घायु की कामना करके चाहता हूँ कि आप समाज को यूं ही दिशा दिखाते रहें। थैंक यू।